हरे कृष्णा। कल राधाष्टमी थी, हमने उत्सव मनाया, प्रसाद पाया, और क्या हुआ? और आज फिर से एक नया दिन, फिर वही काम। जीवन में कोई परिवर्तन आया? तो इसीलिए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि राधाष्टमी हमारे जीवन में कब अंतर लेकर आएगी, कब राधा का जन्म होगा। और राधा का जन्म नहीं होगा तो कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? तो इनफैक्ट ये तो प्रश्न उठता ही है कि हम कृष्ण के माध्यम से राधा तक जाएंगे या राधा के माध्यम से कृष्ण तक आएंगे। तो ऐसे कई भक्त हैं जो कहते हैं वृंदावन में ढोल राधे राधे बोल, या राधा कुंड में स्नान करने जाते हैं। और एक तरफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं जो राधा कुंड में बैठे बाबा जियों का उनकी निंदा करते थे कि वो वहाँ बैठकर साधना नहीं कर रहे, साधना की आड़ में कुछ और ही हो रहा है। तो सही मार्ग क्या है? तो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे आचार्य हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कृष्ण कौन है? तो कहने कृष्ण कौन है? कृष्ण को आनंद के सागर हैं। आनंद में अभ्यासात वेदांत सूत्र में आ रहा है। और कृष्ण को आनंद कैसे मिलेगा? इस संसार से, प्रकृति से। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी आ रहा है, भगवान की 3 तरह की प्रकृति हैं। एक है अपरा, जो ये जड़ वस्तुएं हैं, और परा प्रकृति। परा प्रकृति यानी कि आध्यात्मिक जगत। अब आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत के बीच में हम तटस्थ शक्ति हैं, जीव, जो भगवान को आनंद देने के लिए ही बने हैं। और आध्यात्मिक जगत तो भगवान को आनंद देने के लिए ही बना है, ये तो हम सबको पता ही है। उस आध्यात्मिक जगत की अधिष्ठाता, कंट्रोलर कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी के बारे में चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं राधा रानी के भाव में, कि उनका भाव क्या था कि कृष्ण संतोष, केवल उनका भाव था केवल कृष्ण को संतोष मिलना चाहिए। तानरा सुख अमार तात्पर्य, कि उनका सुख मेरे जीवन का लक्ष्य है बस। और जो राधा रानी स्वयं कह रही हैं कि जो स्त्री कृष्ण को आनंद नहीं दे पा रही और फिर भी जीवित है, तो मैं उसको कभी कृपा नहीं दूंगी। तो हम कहाँ हैं? हम भी तो जीवित हैं, और किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए। तो राधा रानी की कृपा कैसे आएगी? तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि राधा रानी के बारे में प्रभुपाद राधाष्टमी के दिन ही बोल रहे हैं कि राधा रानी कौन है? राधा रानी कोई एक आम स्त्री नहीं है। वो कह रही है, वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि राधा रानी हमारी आध्यात्मिक जगत की प्रेरणा स्रोत है। आप उनको एक आम स्त्री मत समझो कि आप उनके पास पहुंच जाओगे। वो भगवान की बेस्ट सर्वेंट है, और भगवान की बेस्ट, उनको पता है भगवान की बेस्ट सेवा कब होगी? जब भगवान को प्योर चीज दी जाएगी। हमारे जैसे कलुषित मन कैसे वो भगवान को ऑफर करेंगे? इसलिए प्रभुपाद कहते थे प्यूरिफाई योरसेल्फ, पहले अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे राधा कुंड, प्रभुपाद ने लिखा है उपदेश अमृत में कि राधा कुंड गौड़ीय वैष्णवों के लिए पूजनीय है। तो वहां पर राधा कुंड में नहाने के लिए जरूर लिखा है, पर वो कब लिखा है? तो उपदेश अमृत के पहले श्लोक में क्या है? पहले लिखा है कि अपनी चेतना को शुद्ध करो। कैसे? इंद्रियों को पहले कंट्रोल में लाओ, अपनी वासनाओं को पहले कंट्रोल में लाओ, फिर वैष्णवों के साथ संग करना सीखो, उनका आदर करना सीखो, उनकी बात मानना सीखो, उनके पास जाओ, शिक्षा ग्रहण करो। तब तो हमारी जब चेतना शुद्ध होगी, तब तो हम
कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे? तो वहाँ पर यह भी लिख रहे हैं कि नारद और सनक जैसे बड़े बड़े संत भी, तो ये भगवान के बड़े बड़े भक्त भी राधा कुंड में नहीं आ पाते। तो हमारी क्या स्थिति है? इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं हरे कृष्णा प्रभुपाद लिख रहे हैं हरा मतलब राधा रानी। हम राधा रानी से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर वहाँ पर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? वी वर्शिप मदर राधा रानी को माँ बोल रहे हैं उपदेश अमृत में ही। जी हाँ, ये हमारा भाव होना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि श्रीमद् भागवतम में पहले 9 स्कंद भगवान के बारे में जाना है, भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में पहले जानो, उनकी भावनाएं समझो, तब तो दशम स्कंद आएगा, नाम रूप गुण और फिर लीला, लास्ट में अंत में लीला है। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी अंत में जाकर क्या आ रहा है? अंत में चैतन्य शिष्टाष्टकम आ रहा है, जहां पर फिर से नाम की महिमा है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसीलिए ये हमें कौन समझा रहा है। अल्टीमेटली हमने अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें राधा कृष्ण की भावनाएं कैसे समझ में आएंगी, या भगवान और भक्तों की भावनाएं कैसे समझ में आएंगी, जब हम चक्की चलाएंगे। वो चक्की चलाने वाला कौन था? गुरु। इसीलिए पहले बलराम पूर्णिमा है, जब हम गुरु के पास जाएंगे, उनसे दीक्षा लेंगे, तब तो कृष्ण का जन्म होगा। और जब कृष्ण का जन्म होगा तब हम राधा तक पहुंच पाएंगे। और राधा तक पहुंच के हमें क्या करना है? फिर कृष्ण की सेवा। गुरु पद आश्रय, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। और गुरु पद आश्रय का मतलब यही है कि जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो, उनसे दीक्षा लो, तब तो हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। और उनकी आज्ञा का पालन करो। वो आज्ञा क्या है? भगवान के नाम का प्रचार। जो हम सीख रहे हैं, जो हम रोज पढ़ रहे हैं, वो कम से कम आप 2 लोगों को रोज जाके बताइए, तब कहीं जाकर राधा को हम खुश न कर पाएंगे। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।